नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। तो सबसे पहले आता है इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी और रचनाकार है पंडित राहुल सांकृत्यायन। ये सभी ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इन सभी को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है या फिर उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसीलिए कक्षा ध्यान से करेंगे। चलिए देखते हैं हिंदी काव्य धारा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1944, रचनाकार है पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला है हिंदी काव्य धारा के बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके दो भाग हैं, इसे ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके दो भाग हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1965 ईस्वी और रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी और रचनाकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत, इसके भी दो भाग हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके भी दो भाग हैं और हिंदी साहित्य का अतीत इसके भी दो भाग है। रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी, रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, इसका समय है 1930 ईस्वी और इसके भी रचनाकार कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके भी दो भाग हैं और देखिए यहाँ पे दो भाग है कैसे। प्रथम भाग जो कि 1909 ईस्वी में जिसका प्रकाशन वर्ष है और द्वितीय भाग जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। ध्यान रखेंगे हिंदी कोविद रत्नमाला इसके भी दो भाग हैं और इसके जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके भी दो भाग थे, हिंदी साहित्य का अतीत इसके भी दो भाग हैं और हिंदी कोविद रत्नमाला इसके भी दो भाग हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य, जो कि डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया का है। राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया का है। हिंदी वीर काव्य जिसका समय है 1945 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। किसका? हिंदी वीर काव्य का। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी वीर काव्य, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। अगला है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। फिर है आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। ध्यान रखेंगे आधुनिक हिंदी का आदिकाल ये नाम है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1973 ईस्वी और इसके जो रचनाकार हैं श्री नारायण चतुर्वेदी हैं। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, इसके रचनाकार हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। अगला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ये बहुत बार पूछा भी गया है पहले एग्जाम में। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1945 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला देख लेते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी जिसके रचनाकार हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो 1931 ईस्वी में जिस साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष था हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसके जो रचनाकार हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। ऐसे कई इतिहास ग्रंथ हैं जिसके नाम एक जैसे हैं या थोड़े मिलते जुलते से हैं। तो वहां पे प्रकाशन वर्ष का बहुत ध्यान रखेंगे कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से ध्यान रखेंगे कि किस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी। अगला है कविता कौमुदी। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कविता कौमुदी। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917 ईस्वी। कविता कौमुदी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगला है भाषा काव्य संग्रह जिसका समय है 1873 ईस्वी। भाषा काव्य संग्रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी और ये किसका है? तो महेश दत्त शुक्ल जी का है। अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी। सूर्यकांत शास्त्री इसके रचनाकार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
कि कविता कौमुदी रामनिवास त्रिपाठी का है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। अगला देख लेते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। ये किसका है? तो कृष्ण शंकर शुक्ल का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन हैं? तो कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। आगे देखते हैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य। प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य जो कि 1941 ईस्वी का है, उसके रचनाकार हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी ध्यान रखेंगे कि ब्रज माधुरी सार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी और इसके जो रचनाकार हैं वो है वियोगी हरि। तो ब्रज माधुरी सार ये किसका है? तो वियोगी हरि का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका समय है 1996 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2003 ईस्वी। डॉक्टर सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? तो डॉक्टर सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र प्रधान संपादक हैं, डॉक्टर हरदयाल संपादक हैं। अगला है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, तो ये नीलाभ का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, जिसका समय है 2013। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जिसका समय है 2013 और ये किसका है? तो नीरजा माधव। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये किसका है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। रचनाकार हैं डॉक्टर रामखिलावन पांडे। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी है, उसके भी बच्चन सिंह हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इसके भी डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। अगला है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह। फिर अगला है आधुनिक साहित्य जिसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। रचनाकार हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। फिर अगला है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य ये किसका है? तो अज्ञेय का है। अगला देख लेते हैं हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं और दक्षिणी हिंदी काव्यधारा। हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा। तो इसके रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। इसके रचनाकार हैं शिव कुमार शर्मा। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो कि 1949 ईस्वी का है। इसके रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है जिसके रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला है हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी, तो इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। फिर आगे है हिंदी साहित्य जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिन्हा। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका डॉक्टर शंभुनाथ सिन्हा का है। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। अगला है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। रचनाकार हैं डॉक्टर गुलाब राय। इसको भी ध्यान रखेंगे साथियों, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ये किसका है? तो डॉक्टर गुलाब राय का है।
अगला देखते हैं हिंदी काव्य विमर्श, तो ये भी है डॉक्टर गुलाब राय का। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास और हिंदी काव्य विमर्श, तो ये दोनों किसका है? डॉक्टर गुलाब राय का है। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श, तो ये भी पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का। हिंदी साहित्य विमर्श ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य की कहानी, ये किसका है? प्रभाकर माचवे का है। हिंदी साहित्य की कहानी इतिहास ग्रंथ किसका है? तो प्रभाकर माचवे का है। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। अगला है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, इसके रचनाकार हैं श्री प्रभुदयाल मित्तल। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, इसके रचनाकार हैं श्री प्रभुदयाल मित्तल। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, इसके रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। फिर अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। अगला है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसकी भाषा अंग्रेजी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। चलिए देखते हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसकी भाषा अंग्रेजी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं पादरी एडविन ग्रिप्स। पादरी एडविन ग्रिप्स है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? तो ग्रिप्स का है। अगला है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसकी भी भाषा अंग्रेजी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी और रचनाकार कौन है? तो पादरी FEK हैं। अगला देख लेते हैं साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर सुमन राजे हैं। तो ध्यान रखेंगे साथियों इन सभी ग्रंथों को। इन ग्रंथों में से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे निशान भी लगा है, तो आप पढ़ते समय ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है। तो वो ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है और आगे भी प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे, तो ध्यान रखेंगे साथियों। और ये वाला जो है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे और इसके जो रचनाकार हैं उसको भी ध्यान रखेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देख लिया इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। तो चलिए बस आज की कक्षा यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।